स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का काव्यखंड यानी कविता उषा करवाने जा रहे हैं, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। उषा कविता में गांव के सुबह का चित्रण किया गया है कि सूर्य उदय होने से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं और उन परिवर्तन की तुलना किन किन रूपों से की गई है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की उज्ज्वलता होता है बिल्कुल साफ दिखाई देना, निर्मलता, स्वच्छ और पवित्रता के लिए किन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले ऐसे बताया है कि जैसे गृहिणी ने, सूर्य उदय होने से पहले का दृश्य है कि जिस प्रकार गृहिणी ने अपना चौका राख से लीप दिया हो, अधिक पवित्र कहा गया है इसे। इसलिए उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपे हुए रसोई घर के समान पवित्र माना है। आकाश की निर्मलता के लिए कवि ने काले सिल पर पीसी हुई केसर के तुल्य माना है। काले सिल पर केसर पीसी जाने पर वह स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्य का आगमन काले आकाश को स्वच्छ बना देता है। उज्ज्वलता के लिए कवि ने नीले जल में किसी की झिलमिलाती देह का वर्णन किया है। सूर्य का प्रकाश आकर आकाश नीला हो जाता है, उसमें सफेद बादल उज्ज्वलता का प्रतीक बन गए हैं। तो बच्चों, किन किन उदाहरणों से बताया गया? सबसे पहले राख से लिपे हुए चौके के समान या नीला शंख के समान, उसके बाद केसर धुली सिलवट्टे पर केसर पीस दी हो या स्लेट पर खड़िया चाक मल दिया गया हो। तो इन उन उदाहरणों से आकाश की उज्ज्वलता, पवित्रता का वर्णन किया है। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो सूर्योदय से पहले आकाश जो है शंख के समान बिल्कुल नीला होता है। उसके बाद राख से लिपे हुए चौके जैसा, फिर बादल काली सिल पर लाल केसर के धोने जैसा और बाद में स्लेट पर खड़िया चाक मलने जैसा हो गया है। अंत में स्वच्छ नीला आकाश हो गया। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा में गांव की सुबह का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, उसका वर्णन कीजिए। कवि ने कविता में उपमा और उपमानों के द्वारा कविता में गांव की सुबह का सुंदर चित्रण किया है। जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है, या बहुत काली स्लेट जिस पर केसर पीस दिया गया हो, या काली सिल पर स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया हो। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पर्श कीजिए जब सूर्य उदय के साथ वह जादू टूट जाता है। सूर्योदय से पहले आकाश का दृश्य प्रतिपल बदलता है, यानी हर क्षण बदलते हुए आकाश को कभी शंख के समान बताया गया है, कभी राख से लिपे हुए चौके के समान जो अभी गीला है, चौका मीन्स रसोई घर, कभी काली सिल जैसा जिसमें सूर्य के लाल लाल प्रकाश जब पड़ता है धरती पर तो ऐसे लगता है जैसे सिलवट्टे पर केसर घोल दी गई हो, या कभी कभी काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया हो। इन सब दृश्यों को जब सूर्य उदय हो जाता है तो ये जादू जो है टूट जाता है। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले दृश्य प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए, यानी भोर के नभ का वर्णन करना है। शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता में भोर के नभ का चित्रण करते हैं। सूर्योदय से पहले भोर के समय आकाश नीला शंख के समान लगता है। आकाश का रंग कभी कभी कालिमा के कारण ऐसा लगता है जैसे राख से चौका लिप दिया गया हो जो अभी गीला हो। उषा काल में ऐसा लगता है मानो आकाश रूपी काली सिल पर लाल केसर घुल गई हो। सूर्योदय में आकाश में फैली हल्की लालिमा छोटे बच्चे जैसे उसके स्लेट के रंग जैसी होती है जिस पर लाल खड़िया चौक मल दिया गया हो। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण कैसे है, इसका वर्णन कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा में गांव की सुबह का चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं
कि भोर के समय आकाश के रंग की छटा जो है राख के समान दिखाई देती है। जैसे रसोई घर में चूल्हा जलाते हैं, राख से लिपा पोती करते हैं, उसका वर्णन जो अभी गीला है। फिर यह शुचिता और पवित्रता का प्रतीक मानी गई है। यह पवित्रता गांव में ही देखी जा सकती है। काली सिल पर केसर की लालिमा या स्लेट पर लाल खड़िया चौक का इस्तेमाल गांव में ही होता है, इसलिए यह चित्र गांव के सूबे का चित्रण किया गया है। सिल और स्लेट के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? सिल और स्लेट का रंग काला बताया गया है, जो कालिमा का प्रतीक है। सूर्य उदय से पहले रात्रि के अंतिम पहर को सिल और स्लेट के द्वारा कवि ने समझाया है। चौके को गीला कहने का क्या तात्पर्य है? गांव में सुबह सवेरे रसोई घर को गोबर या राख से लीपने का प्रचलन है। इस पीले चौके के माध्यम से कवि सूर्य के आगमन की सूचना देते हैं। काली सिल पर जरा लाल केसर रंग दिया गया हो, इसका क्या वर्णन है? यानी यह पवित्रता का सूचक है, निर्मलता का और उज्ज्वलता का प्रतीक माना गया है। कविता में उपयुक्त उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार छाटने। उपमा अलंकार, उपमा मीन्स के समान, तो बहुत नीला शंख जैसा, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा का, स्लेट पर मानो काली खड़िया मल दी गई हो। जब मानो आ जाता है तो उत्प्रेक्षा यानी संभावना जताई जाती है। तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दिया हो, या नीले जल में से किसी गोरे रंग की स्त्री का वर्णन दिखाया गया है। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश में पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए किन कथनों का प्रयोग किया गया है? पवित्रता का वर्णन उस स्थान पर जैसे मंगल कार्य करना हो तो राख से पहले उसको पवित्र करके लीप दिया जाता है। लीपे हुए चौके के समान ही प्रातःकालीन आकाश भी पवित्र माना जाता है। निर्मलता किसे कहा गया है? कालापन, मलिन और दोषपूर्ण माना जाता है। उसको निर्मल बनाने के लिए उसे जल से धो दिया जाता है। जिस प्रकार काली सिल पर लाल केसर पड़ने से बाद में उसे धोने के बाद झलकने वाली लालिमा उस निर्मलता का सूचक बन जाती है। फिर उज्ज्वलता, जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वलता से युक्त लगता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी मानो उज्ज्वल सा प्रतीत होता है। तो सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? प्रातःकाल का दृश्य जो है बड़ा ही मनमोहक होता है। उस समय श्यामलता, श्वेतिमा और लालिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। श्यामल मीन्स काले रंग का, श्वेत मीन्स सफेद रंग का और लालिमा मीन्स लाली से युक्त, यानी सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो लाल लाल किरणें सी दिखाई देती हैं। रात्रि की निरवता समाप्त होने लगती है, प्रकृति में नया निखार आ जाता है। आकाश में स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता जो है चारों ओर दिखाई देती है। सरोवरों, नदियों के स्वच्छ जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब बड़ा ही आकर्षक दिखाई देता है। आकाश लीपे हुए चौके के समान पवित्र और हल्की लाल केसर से युक्त होने के कारण यह जल में झिल मिलाने वाली गोरी देह के समान दिखाया गया है। उषा कविता के आधार पर कल्पना कीजिए कि संध्या के सौंदर्य का वर्णन, यानी जब सूर्य ढल जाता है, संध्या हो जाती है, उसका वर्णन। सूर्योदय से पूर्व के आकाश का दृश्य जो है और संध्या के होते दृश्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण है। पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने अपने नीडों की ओर उड़े जा रहे होते हैं। चरवाहे और पशु अपने घर की ओर लौट आते हैं। उसी समय आकाश में श्वेतिमा, लालिमा और श्यामलता का मिश्रण दिखाई देता है। संध्या के समय परिवर्तित होने वाला यह आकर्षक दृश्य लोगों को बांध देता है। कुछ ही क्षणों में यह दृश्य जो है समाप्त हो जाता है और चारों ओर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है। धन्यवाद।